तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ मूवी की। मूवी में दिखाया जाता है कि एक गांव के एक आदमी को दो जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसमें एक लड़का व एक लड़की थी। उस गांव में शैतान की खौफ से इस लड़की की बलि दे दी जाती है। अब 40 साल बीत चुका है और वह लड़का अब 40 साल का हो गया होता है। उसका नाम शुभंकर है, जिसके पत्नी का नाम अंबिका है और उसके बेटी का नाम श्वेता है। तभी सीन में दिखाया जाता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। हाय तो वह अपने गांव जाता है और सरपंच से अपनी हवेली को बेचने को कहता है। हालांकि ईसा ने यह बात गांव में छुपाई थी कि इसकी एक बेटी भी है, पर सरपंच को पता चल जाता है। फिर शुभांकर शहर के लिए निकलता है, पर रास्ते में अजीबो गरीब रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। फिर अंबिका शुभंकर का क्रियाकर्म करती है और 3 महीने बीत जाते हैं। गांव का सरपंच अंबिका को एक व्यक्ति के बारे में बताता है जो हवेली खरीदने के लिए कह रहा था। तो अंबिका श्वेता के साथ गांव जाती है, पर दाम कम देने के कारण वह उसे हवेली नहीं बेचाते हैं। उस हवेली में एक काली मन का मंदिर होता है जो बंद था, और जिस औरत को सपने में काली मन दर्शन देती है वही मंदिर खोलता है और पूजा करता है। सीन शिफ्ट होता है। हवेली की देखभाल करने वाले व्यक्ति की एक बेटी दीपिका से श्वेता की दोस्ती होती है। श्वेता घर के बाहर एक पेड़ को देखती है तो वह दीपिका से वहां जाने का जिद करने लगती है। तो दोनों जाती हैं, पेड़ देखती हैं। तभी एक परछाई वहां श्वेता का पीछा करने लगती है, पर अंबिका के आते ही वहां गायब हो जाती है। पर यह भी कुछ अजीब लगता है। सीन शिफ्ट होता है। दीपिका को पीरियड आते हैं तो उसकी मन यूज रूम में बंद कर देती है। तभी रात में पेड़ का दानव है यूज लेकर चला जाता है, और तभी पुलिस के पूछताछ में पता चलता है कि वह दैत्य जिस लड़की को पीरियड होता है इसे उठा लेता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। गांव के लोग अंबिका की बेटी को इसका दोषी मानते हैं, क्योंकि यह घटनाएं शुभंकर के पिता की मृत्यु से ही शुरू है। तब अंबिका और पुलिस यूज ढूंढने लगते हैं। दीपिका के गायब हुए अब 5 दिन हो गए थे। तभी अंबिका को दीपिका पर्स से लटकी हुई मिलाती है। वह यूज घर लाती है। श्वेता अपनी माँ से इन्हें सब के बारे में पूछती है तो अंबिका बताती है कि काली माँ ने रक्तबीज का जब वध किया था तो उसकी एक बूंद गांव में गिरी थी, जिससे यहाँ के दैत्य का जन्म हुआ। इस दैत्य से आतंकित होकर एक व्यक्ति मां की पूजा करता है, जिससे उसे शक्ति प्राप्त होती है। पर यह देखकर दैत्य छुप गया। तभी उसे व्यक्ति की एक बेटी हुई, जिससे उसकी शक्ति उसके बेटी में चली गई। तो वह दैत्य उसके बेटी के 12 वर्ष होने का इंतजार करता है। फिर पहला पीरियड आते ही यूज उठा लेता है। और दोस्तों, जब वह घर आती है तो वह गर्भवती थी, जिसके बाद यूज आदमी ने अपनी बेटी की बाली दे दिया। और यह शुभंकर उन्हीं के खानदान से, उन्हीं का वंशज है, इसीलिए इस घर में बेटी का जन्म होते ही उसकी बलि दी जाती है, जिससे दानव का वंश न बढ़ सके। और इसीलिए मूवी के शुरू में शुभंकर के बहन के बाली दी गई थी। सीन शिफ्ट होता है और दीपिका के अंदर वह देते प्रवेश कर जाता है। फिर अगले रात को अंबिका के सपने में मां के दर्शन होते हैं, और अगले दिन अंबिका गांव वालों के साथ मिलकर मां की पूजा करती है। उसी रात अंबिका को श्वेता के पीरियड के बारे में पता चलता है। तभी दीपिका के अंदर दैत्य आता है और बीच में आने के कारण वह अपने दादा को भी मार देती है। फिर श्वेता को खेलने के बहाने से कहीं लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंबिका जब यूस खोज रही थी तब यूस एक बूढ़ी औरत मिलाती है जो अंबिका की मदद करती है। तो वह श्वेता को बचाकर घर ले जाती है और वे गांव को छोड़कर जाने लगती है कि तभी जो लड़कियां दैत्य के वास में थी वह उन पर हमला कर देती है और श्वेता को लेकर जाने लगती है। पर तभी सरपंच वहां आता है तो पता चलता है कि यह सब उसी ने किया है। तभी अंबिका बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। पुलिस को तहकीकात पर पता चलता है कि कई लड़कियां और सरपंच गायब हैं। तभी वो बुद्धि औरत और अंबिका को होश में लेकर आती है और बताती है कि सरपंच ही दैत्य है और यह वही औरत है जो शुभंकर के बहन की बलि देने गई थी। पर ईसा ने बलि देने से मना कर दिया, क्योंकि इसे पता था कि मां के आशीर्वाद से यूज घर की बेटी ही दैत्य को मर सकती थी। पर गांव वालों वी सरपंच के कहने पर यूज घर के मलिक ने ही अपनी बेटी की बाली देते थे, और इसके मना करने पर सरपंच उस लड़की का बाली दे देता है।
फिर सीन शिफ्ट हो, अंबिका का एक बूंद खून धरती पर गिरता है और उसके अंदर शक्ति आ जाती है और वह दैत्य को मार देती है। कुछ समय बाद जब यह दोनों मां की पूजा कर रहे होते हैं तो बुढ़ी औरत अंबिका को बताती है कि श्वेता के पेट में उसे दैत्य का वंश है, तो यह सब लोग उसे नष्ट करने के लिए श्वेता का बलि देने जाते हैं। पर मन काली के आशीर्वाद से कुछ ऐसा होता है कि श्वेता के अंदर से वह वंश नष्ट हो जाता है, जिसके बाद सभी खुश होते हैं और मां की पूजा करने लगते हैं। और लास्ट सीन में दोस्तों में इस मूवी का कनेक्शन शैतान मूवी से भी दिखाया गया है।